Hello everyone, this is CS Priyanka, warmly welcoming you all to my platform Debit Guru. अगर आप CA, CMA, MBA फाइनेंस, BCom या MCom हो और PSU फाइनेंस जॉब का ड्रीम रखते हो तो 2025 का रिक्रूटमेंट साइकिल ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। मल्टीपल नोटिफिकेशंस आ चुकी है एज यू ऑल पीपल नो, जैसे NHAI, बाल्मर लॉरी, HCL, MSTC, सेल और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट लेकर आ चुकी हैं। आज की वीडियो में हम नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कंपनी वाइज स्टडी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जो आपको एग्जाम, जो कि आपकी CBT जो टेस्ट होती है, उसके लिए इंक्लूडिंग आपके इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल रहेगा। स्क्रीन पे आप जो टेबल देख रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट PSU नोटिफिकेशन लिस्टेड है। नोटिफिकेशन के डेट्स एज यू कैन सी हियर, नोटिफिकेशन के डेट्स, लास्ट डेट टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम डेट्स, ये एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, वो हमने यहाँ पर पुट ऑन किया है। तो सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लो कि फॉर्म कोई से भी मिस मत करना, और दूसरी, सिलेबस ऑलमोस्ट PSUs के सेम होते हैं, बस कंपनीज के पैटर्न्स थोड़े से चेंज होते हैं। लाइक जो क्वेश्चन पैटर्न्स और क्वेश्चन फ्रेमिंग जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही यूजफुल रहने वाला है अगर आप इनमें से कोई भी PSU के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। सबसे पहला नोटिफिकेशन NHAI का, जो कि हम लोग इस बार बोल रहे हैं, काफ़ी सारी वैकेंसी दी है इन्होंने, 84 वैकेंसीज आई है, तो काफ़ी वैकेंसीज थी इस बार। तो NHAI में अपने लिए फाइनेंस फील्ड के लिए डेप्यूटी मैनेजर एंड अकाउंटेंट का पोस्ट है, जिसकी एलिजिबिलिटी ये है। आप लोगों ने ऑलरेडी डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख लिया होगा अब तक। इसके एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स फरवरी से मार्च 26 तक हो सकते हैं, और बेसिकली अगर आप NHAI का इंटरव्यू वगैरह के लिए भी जब प्रिपेयर करोगे तो इसके एनुअल रिटर्न्स, ये क्या करती है, जैसे NHAI बेसिकली ये प्लानिंग, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड हाईवेज में का ऑब्जेक्ट रहता है इस कंपनी का। तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिफोर गोइंग टू अपीयर इन योर इंटरव्यू। सेकेंड है बार्मर लॉरी, डेप्यूटी मैनेजर असिस्टेंट फाइनेंस की वैकेंसी है। इसके भी एग्जाम्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च 26 तक। 19 दिसंबर इज योर लास्ट डेट टू अप्लाई। HCL के एग्जाम्स ये जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए है, और एक्सपेक्टेड डेट हम कर रहे हैं फरवरी टू मार्च। तो बेसिकली आप जैसा कि देख पा रहे हो, आपके मोस्टली बहुत सारे एग्जाम्स जो होंगे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 26 के अंदर में होंगे, यानी जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीने के अंदर ये सारे एग्जाम्स ये लोग कंडक्ट करवा लेंगे। सेल में भी MT फाइनेंस की आई थी वैकेंसी, MSTC में भी MT फाइनेंस की वैकेंसी आई थी। तो MSTC में हमारी टीम ने बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो, हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं और पास्ट एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम्स दिसंबर 25 में इन लोगों ने कंडक्ट करा दे, क्योंकि इसकी क्लोजिंग डेट 30 नवंबर थी। IOCL ने भी रिक्रूटमेंट लेके आई है, ये क्लस्टर रिक्रूटमेंट है। ये एग्जाम्स एक्सपेक्ट आप कर सकते हो अप्रैल टू मई में। RVNL ने भी लेके आई थी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए, तो आप मार्च 26 में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो टेबल है और ये जो शीट है, आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस ऑन टेलीग्राम चैनल। तो अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप नहीं हो सब्सक्राइबर तो यू कैन गो एंड जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट डिटेल्स आउट ऑफ हियर। तो NHAI फाइनेंस रिक्रूटमेंट का यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से इसको ड्राफ्ट कर दिया है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, आपने नोटिफिकेशन इन डिटेल में गो थ्रू कर लिया होगा। अब एग्जाम फोकस एरिया पे आ जाते हैं। देखो,
क्या होता है, एग्जाम के लिए सिलेबस पूरा रहता है। जैसे अगर आप अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए कोई भी वैकेंसी का, तो आपके जितने आज तक आपने अपने सीए सीएमए या बीकॉम एमकॉम में जितने भी अकाउंट्स कॉस्ट एफएम वगैरह सब पढ़ा तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन सिलेबस। तो बट जो हम पास्ट ईयर पेपर्स देखा है हम लोगों ने पीएसयू का, उनका फ्रेमिंग स्टाइल देखा है, तो उसके बेसिस पे वी कैन हाईलाइट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसको कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाना है। बिकॉज आप समझ लो 40% जो है कंटेंट आपको वहीं से ही मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनके जो पैटर्न्स होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो अगर आप NHAI के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसके अकाउंट्स में अगर हम आए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एस का बेसिक्स जो होता है, जो फंडामेंटल्स होते हैं, एएस नंबर और बहुत बहुत ही बेसिक चीज़ें इसमें से पूछी जाती है। उसके बाद आप एनुअल अकाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो ऑफ कंपनी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको एनी हाउ कंप्लीट करना है। उसके अंदर में आपका कैश फ्लो भी आ जाता है, डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन भी आ जाते हैं, कंसोलिडेशंस के भी बहुत बेसिक जो चीज़ें हैं वो आते हैं अकाउंट्स के अंदर। और मैक्सिमम जो कवरेज होता है ना आपके पेपर में, वो अकाउंट से ज़्यादा होता है, अकाउंट से सबसे ज़्यादा कवरेज होता है। ठीक है, उसके बाद में कॉस्टिंग में आते हैं, तो कॉस्टिंग में बजटिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वगैरह से, इन सब वेरिएंस कॉस्टिंग, इन सब जो टॉपिक्स है इनसे ज़्यादा कवरेज आते हैं एग्जाम में। फाइनेंस यानी ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, बेसिकली एनपीवी आईआरआर कैपिटल बजटिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो ये सब जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस ऑन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन जस्ट गो एंड टेक अ ओवरव्यू देयर। उसके बाद में NHAI के लिए ये जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किया गया ना, ये जो यहाँ पर, हाँ ये जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, PPP मॉडल, NHAI फंडिंग एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, ये आपको डेफिनेटली करके जाना है, क्योंकि ये लोग इससे क्वेश्चंस पूछते ही हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से ये लोग क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, तो यू हैव टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स एज बिकॉज you can't afford to lose it if you are applying for NHAI. सेकेंड नोटिफिकेशन में आते हैं बाल्मर लॉरी में। एलिजिबिलिटी आप सभी को पता है। अब वेटेज देखते हैं यहाँ पर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी मैंने सबसे ज़्यादा बोला था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन द सेंस आपके ऑडिट एंड अकाउंट्स आ गए, तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहते हैं। और टैक्सेशन में अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं टैक्सेशन में आपको बताऊं तो GST से वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कवरेज आपकी अकाउंट्स और ऑडिटिंग की होती है। GST और आपके इनकम टैक्स की आप समझ लो 15% रहती है कवरेज पेपर के अंदर में, और 25% कवरेज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी अकाउंट्स ऑडिटिंग की रहती है। 15% आप समझ लो कॉस्ट एंड FM की रहती है, और टैक्स में भी सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहती है वो GST की रहती है। इंडस्ट्रियल लॉज, यहाँ पर अभी लेबर कोड्स वगैरह आ गए हैं, अभी 25 नवंबर को ही गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है। बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बेसिकली अभी पेंडिंग है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स। बहुत लोगों ने प्री ड्राफ्ट कर रखा है अपने उसको, रूल्स वगैरह को प्री पब्लिश कर रखा है। तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक कोई प्री पब्लिश्ड भी नहीं किया है। तो ये जो ट्रांजिशन फेज है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एज ऑन डेट अगर आप बोलो कि वो जो पुराने 29 लॉज थे वो अब क्या हो गए हैं, वो कंसोलिडेट होके 4 लेबर कोड में बट गए। तो अगर आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर अगर आपसे टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से तो आपको लेबर कोड ही मेंशन करना है, बिकॉज 25 नवंबर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लेके आया था। क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में है, इसीलिए यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेट्स ने अभी तक, बहुत सारे स्टेट्स ने रूल्स लाए हैं, बहुत सारे ने नहीं लाए हैं, बहुत सारे ने प्री पब्लिश करके रखे हैं। तो ऐसी थोड़ी सी दिक्कतें आती है ट्रांजिशन फेज में, बट एक एक दो साल में एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया है प्रैक्टिकल ऑडिट बेस्ड जो क्वेश्चंस है, ये लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल,
इंटरनल कंट्रोल फेलियर्स का इम्पैक्ट क्या रहता है, या डिफरेंसेस इन द प्रोविजनिंग एंड इम्पेयरमेंट क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये लोग ज़्यादातर पूछते हैं। HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी है, इंटर बेस्ड वैकेंसी है ये। तो यू पीपल कैन अप्लाई फॉर दिस, दोज हु आर CA एंड CMA इंटर क्वालिफाइड। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, लेबर लॉज यानी आपका ये कोड आ गया है बेसिकली, तो आपको कोड ही अप्लाई होगा। उसके बाद नॉन टेक्निकल के अंदर में रीजनिंग आ जाती है, एप्टीट्यूड आ जाता है, करंट अफेयर्स एंड जनरल अफेयर्स भी रहते हैं। और यहाँ पर रीजनिंग और जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो मैथमेटिक्स रहती है, वो बहुत ज़्यादा बैंकिंग लेवल की नहीं होती है PSU एग्जाम्स में। ये बहुत ही सिंपल और इजी वर्जन में होती है। तो यहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी रहेगी तो यू कैन क्रैक ऑलमोस्ट, अगर लेट्स से 40% ऑफ द पेपर में आपके ये रीजनिंग और मैथ्स हैं, तो यू कैन कवर ऑलमोस्ट 25%, अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी रहेगी तो। सेकेंड आते हैं MSTC, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस में। तो ये लोग जो है, ये लोग MCQ और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने पेपर, लास्ट बेस पेपर के हिसाब से आपको वेटेज वगैरह दे दिया है, तो आप एक बार इसको कंसिडर कर लेना और देख लेना। जैसे कंपनी क्रिएटेड और इवैल्यूएशन रिजर्व, देन व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, और ये इस टाइप के ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बेसिकली थोड़े से टिपिकल और मतलब इट्स नॉट अ स्ट्रेट अवे और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। when we are coming to SAIL, IOCL, HPCL, BPCL, GA, सारे गैस और इसकी कंपनीज हैं, स्टील ऑयल गैस की कंपनीज हैं, तो इन लोगों के जो पेपर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट ईयर पेपर्स, उसको बेसिस रखते हुए व्हाट वी हैव ब्रॉट इट डाउन हियर इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। जैसे रेशियो एनालिसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन इसको कंसोलिडेट कर लो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, बैलेंस शीट, PL, उसकी हेडिंग्स कहाँ रहती है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। कौन से शेड्यूल के अंदर में अकाउंटिंग होती है, और ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो यहाँ पे वी हैव गिवन यू दिस। अच्छा, अगर आप बेसिकली अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट दैट एटलीस्ट डाउनलोड देयर एनुअल रिपोर्ट बिफोर अपियरिंग इन इंटरव्यू, क्योंकि वो लोग अपने एनुअल रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, इस साल कंपनी की इबिट्टा क्या थी, या फिर हमारा डेट टू इक्विटी हाई क्यों है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं यू कैन फेस इन योर इंटरव्यू लेवल एग्जाम्स। ये हमने कॉमन स्टडी टेक्निक बना दी है आपकी, अगर आप फॉलो करना चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो, और अगर आप अपनी खुद की टेक्निक बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो विद इट। उसके बाद फिर हम आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। इंटरव्यू बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैडम CBT एग्ज़ाम्स, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, वो हम लोग क्रैक कर लेते हैं, उसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आती है, बट वी हैव प्रॉब्लम इन फेसिंग इंटरव्यूज़, और मतलब we are not able to clearly explain what we know। तो उस केस में you have to practice hard for this। आपको क्या करना है, आपको डेली एटलीस्ट 1 आवर के लिए खुद को आईने के सामने आप बैठो, और अपने जो टॉपिक्स आपने आज पढ़े हैं ना, उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। तो उससे क्या है, आपकी लर्निंग टेक्निक भी डेवलप होगी, प्लस आपकी जो कॉन्वर्सेशन स्किल्स होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहला पूछा जाता है प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो उसके अंदर में आप हर चीज़ बोलना स्टार्ट कर देते हो कि मैं CA हूँ, मैं CMA हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दीज एंड दीज ईयर्स इन दिस कंपनी। तो ये सब नहीं बोलना है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन योर प्रोफाइल विच यू हैव सबमिटेड बिफोर इंटरव्यू, राइट। तो आपको ऐसा कुछ बोलना है जो आपके प्रोफाइल में नहीं है, एंड इट्स क्वाइट अट्रैक्टिव। इंट्रोडक्शन मस्ट बी स्मॉल, क्रिस्प एंड क्लियर। तो ऐसा इंट्रोड्यूस करने के लिए लोग पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं। दूसरा ये पूछते हैं कि वाई नॉट प्राइवेट,
why haven't not you tried for private, why are you more focused on PSU entities? So you have to make some you know some good answers so that you can speak off in your interview. जैसे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ड्रॉट डाउन किए हैं, तो आपको आंसर बहुत ही सिंपली कॉन्फिडेंट, और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे. व्हाट यू पीपल डू इज दैट, अगर आप अभी जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो, तो आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देते ही आप सोच रहे हो मैं सिर्फ अभी टेस्ट पे फोकस करूंगा, अगर कल को मेरा टेस्ट क्लियर होता देन ओनली आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू. नो, दिस इज द रॉन्ग टेक्निक एंड दिस इज द रॉन्ग अप्रोच. व्हाट यू नीड टू डू इज you have to study side and side, you have to prepare side by side. तो अगर आप टेस्ट के लिए आप अप्रोच कर रहे हो तो यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यू. एंड इंटरव्यू में communication skill is important. It's not necessary whether you are communicating in English or Hindi. जिस लैंग्वेज में आप मोर कन्वीनियंट हो, आप उस लैंग्वेज में बात कर सकते हो, आप उस लैंग्वेज में आंसर दे सकते हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्ड वाइज डिस्कस करेंगे कि हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए ताकि अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें और क्रैक कर सकें इंटरव्यू को, क्रैक कर सकें एग्ज़ाम्स को, सो दैट हमें एक अच्छी एंटिटी में, एक अच्छी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब मिल पाए. So this was all about today. Thank you so much and stay tuned with us. Thank you.